हरून साहब, दुनिया भर से इमदाद आई, आप क्या समझते हैं हमारा हमसाया मुल्क चाइना, उससे जो इमदाद पाकिस्तान को मौसूल होने का दावा किया गया, वो हमारी दोस्ती को देखते हुए आप समझते हैं कि बिल्कुल ठीक है? नहीं, ऐसा लगता है कि चीनी हुकूमत मुतमईन नहीं है। देखिए, तो ये जाहिर है कि वो खुश तो नहीं है इस सूरत हाल पे। आपकी आबादी को खुराक की जरूरत है, आप लोगों को भूख से तो नहीं मरने देंगे, जाहिर बात। तो जाहिर है कुछ ना कुछ करेंगे। इंडिया से मंगवाया जा सकता है, मंगवा लें। अब चंडीगढ़ में आज प्याज की कीमत जो है वो 70 रुपये किलो है, पाकिस्तानी। और जो टमाटर हैं वो भी कोई 90 रुपये किलो के करीब है। अच्छा, यहाँ प्याज की कीमत जो है वो 400 रुपये किलो हुई हुई है और टमाटर 500 रुपये किलो पे पहुँचे हुए हैं। तो अगर आप आज वहाँ से टमाटर और प्याज मंगवा लें तो ये तो मसला ही कोई नहीं है। इंडिया ने तजारत बंद नहीं की थी, हमने तजारत बंद की थी अगस्त 2019 में, जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था। तो वो दिन है और आज का दिन जो है, जो चीनियों ने पाकिस्तान में पिछले 7 साल में 8 साल में पैसा लगाया वो डूब चुका है, उसका आधा पैसा तो डूब चुका। अब हमें नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। भारत को पाकिस्तान में वैसे तो दुश्मन नंबर 1 माना जाता है और चीन को दोस्त नंबर 1, लेकिन इस विपदा की घड़ी में उसका दोस्त नंबर 1 भाग खड़ा हुआ है और भारत मदद के लिए सामने आया है। चीन की यह पुरानी आदत है, श्रीलंका में भी बदहाल हालत करके चीन ने पीठ दिखा दिया है। भारत के इस मानवतापूर्ण कदम को पाकिस्तानी मीडिया में किस रूप में देखा जा रहा है, आइए सुनते हैं। हरून साहब, दुनिया भर से इमदाद आई, आप क्या समझते हैं हमारा हमसाया मुल्क चाइना, उससे जो इमदाद पाकिस्तान को मौसूल होने का दावा किया गया, वो हमारी दोस्ती को देखते हुए आप समझते हैं कि बिल्कुल ठीक है? नहीं, ऐसा लगता है कि चीनी हुकूमत मुतमईन नहीं है। देखिए, तो ये जाहिर है कि वो खुश तो नहीं है इस सूरत हाल पे। और जिस तरह खामोशी से वफद अमेरिका जा रहे हैं और जिस तरह इंडिया के साथ तजारत हो रही है, उसकी भी मैं कोई तफसील आपको बताता हूँ। तो ऑलरेडी हो रही है। तो देखिए ना, आप ये खुफिया तौर पे क्यों करते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया से आलू और टमाटर न मंगवाएं। ताइवान और चीन के दरमियान तजारत हो रही है। चीन की फ़ौज 80,000 पड़ी हुई है उनके बॉर्डर पे, लद्दाख वाले। इसके बावजूद चीन और इंडिया में तजारत हो रही है। अगर ज़रूरत है, अव्वल तो मुझे हैरत है कि कौम टमाटर के बगैर नहीं रह सकती। आपकी आबादी को खुराक की ज़रूरत है, आप लोगों को भूख से तो नहीं मरने देंगे, जाहिर बात। तो जाहिर है कुछ ना कुछ करेंगे। इंडिया से मंगवाया जा सकता है, मगर उसकी शरात क्या होंगी? तो वो जी कौम को इत्मीनान में लेना जी। बताएं, कोई आदमी कुछ कह रहा है, कोई आदमी कुछ कह रहा है और ऑलरेडी तजारत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बैनुल अक़वामी एजेंसियों का दबाव है। चंडीगढ़ में आज प्याज की कीमत जो है वो 70 रुपये किलो है, पाकिस्तानी। और जो टमाटर हैं वो भी कोई 90 रुपये किलो के करीब है। अच्छा, यहाँ प्याज की कीमत जो है वो 400 रुपये किलो हुई हुई है और टमाटर 500 रुपये किलो पे पहुँचे हुए हैं। तो अगर आप आज वहाँ से टमाटर और प्याज मंगवा लें, बॉर्डर साथ ही है, पंजाब चंडीगढ़ साथ ही है, यकीनी तौर पे 48 घंटे के अंदर अंदर ये सारा माल यहाँ आ सकता है। सड़क है, ट्रक्स आते आ रहे हैं, जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम हो सकता है। अफ़गानिस्तान के लिए तजारत चल रही है, इंडिया अफ़गानिस्तान की हमारे ज़रिए, तो ये तो मसला ही कोई नहीं है। मगर नहीं, क्योंकि सियासत हो रही है इस वक्त, और वो सियासत गंदी सियासत है कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब का आज बयान आया है कि जी अगर इन्होंने यहाँ से वेजिटेबल्स मंगवाए, टमाटर या प्याज मंगवाए, तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम इनके पीछे पड़ जाएंगे और गद्दारी के इल्ज़ाम लगने शुरू हो जाएंगे। तो ये सिचुएशन है, ये अफसोस की बात है। अब ये बात कह रहे हैं कि ईरान से, टर्की से मंगवाएंगे, अब ये साथ अवेलेबल है। इंडिया ने तजारत बंद नहीं की थी, हमने तजारत बंद की थी अगस्त 2019 में, जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था। तो वो दिन है और आज का दिन है। और यहाँ तजारत जिसकी सख्त ज़रूरत है आवाम को कि उनकी बेहतरी के लिए, भलाई के लिए, वो सियासतदान जो हैं आजकल PTI वाले जो हैं वो करने के लिए तैयार नहीं। हमें अगर दरामद करनी है तो भारत से ज़्यादा ईरान और अफगानिस्तान पे तवज्जो दी जाए तो कम कीमत पे अशिया मंगवाई जा सकती। और नहीं जी, ये कोई इश्यू नहीं है, मंगवा ले वहां से, ये कोई मसला नहीं है। ईरान से तो आप भी इक़दाम करें, तजारत ऑलरेडी हो रही है। सिर्फ आलू और टमाटर नहीं आए अभी, उसके लिए जी हो रही है।
बिजनेस स्टैंडर्ड एक इंडिया का अखबार है, उसने तफसील छापी है। $214 मिलियन का सामान हमने मंगवाया है इंडिया से, और इंडिया ने मंगवाया 17 मिलियन का। यही बुनियादी सवाल है। मुझे याद है एक ज़माने में 10-15 साल पहले तिजारत की बड़ी बात हो रही थी, तो एक बिस्मिल्लाह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, उसके वहीद साहब हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं और बड़े मुतहर्रिक हैं। तो उन्होंने बताया कि जी वो बड़ा जनाब ऑप्शन हो गया है, खुल गया है और बड़ी अच्छी सूरत हाल है पाकिस्तानी टेक्सटाइल के लिए। और एक बिजनेसमैन आया था इंडिया, सिख बिजनेसमैन आया था इंडिया से, उसने कहा जितना सामान आप भेज सकते हैं भेजें, मगर कोई नहीं भेजा गया। तो नवीद कमर साहब ने क्या कहा कि इस पर गौर हो रहा है, इस पर बात करेंगे, स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिलेंगे। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने क्या कहा कि मंगवाएंगे सब्जी। तजारत ऑलरेडी हो रही है भाई, आपको तो मैंने फिगर्स भी बता दिए। ये देखिए, ये अखफा का जो रवैया है, ये बड़ा अफसोस। ईरान और अफगानिस्तान से टमाटर प्याज के लिए तैयार हो चुके हैं, परमिट हो चुका है। आप समझते हैं कि अब ये वक्त आ गया है कि भारत के साथ भी हम कम से कम प्याज, टमाटर और जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं उस पर अब तिजारत बहाल कर लें? देखिए, 2 साल पहले जनरल बाजवा ने एक कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में एक बात कही थी कि पाकिस्तान अपना रुख, सियासी रुख जो है वो बदल रहा है, बदलना चाहता है और बदलेगा। हम जियो स्ट्रेटजी की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, जियो इकोनॉमिक्स की तरफ तवज्जो देंगे। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम अब अपने हमसाए मुल्कों के साथ नॉर्मलाइज करेंगे तल्लुकात, ताकि हम तजारत की तरफ तवज्जो दे सकें और इकोनॉमिक अपलिफ्ट अपने लोगों के लिए। और लड़ाई, जंग, जिहादवाद, इशारा ये था कि अब वो हम उधर उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। हम अपनी लोगों की भलाई के लिए इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस करेंगे ताकि कुछ डेवलपमेंट हो। उस सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स जो हैं वो अमेरिका भी है और यूरोप भी है, और इसलिए उनकी तनकीद करना मुनासिब नहीं है, इशारा था। उसके बाद हमें ये पता चला कि इमरान साहब की कॉमर्स मिनिस्ट्री, जो कि खान साहब जिसके ख़ुद मिनिस्टर थे, उन्होंने ऐलान किया ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी कि हम हिंदुस्तान से तजारत, लिमिटेड तजारत खोल रहे हैं और वहाँ से हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए, ख़ुसूसन वो चीज़ें जिनकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जब काबीना में ये गया मामला 3 दिन के बाद, तो खान साहब ने यहाँ यू टर्न ले ली। खान साहब ने पहले ओके किया एज मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, जिसकी बेसिस के ऊपर हमाद अजहर ने अनाउंस कर दिया कि जी हम इंडिया से ये इंपोर्ट करने जा रहे हैं, शॉर्टेजेस हैं यहाँ, प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, हमने अवाम का सोचना है। फिर जब कैबिनेट में गया तो वहाँ किसी ने कहा होगा, फवाद चौधरी जैसे बंदे ने ये ज़रूर कहा होगा, मुझे नहीं पता, मगर जैसे बंदे ने कहा होगा या बंदी ने कहा होगा, अभी भी कह रहे हैं, और शीरी मज़ारी साहिबा भी कह रही थी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम हिंदुस्तान से तजारत करें। अगर हम ऐसी बात करेंगे तो ऑपोजिशन जो बाहर बैठी है वो हमें खा जाएगी, ये बात की होगी या की थी। तो खान साहब ने यू टर्न ले लिया। खान साहब ने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे। तो मैंने उस वक्त ये तज्जिया किया था, मैंने कहा था इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी परेशान होगी कि एक तरफ चीफ ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एक ऐलान कर रहे हैं कि हम इसकी तरफ, जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ ये नहीं करने दे रहे। आज वही सूरत हाल हो गई। मिफ्ता इस्माइल ये कह रहे हैं कि हम सोच सकते हैं कि इंडिया से टमाटर और प्याज जो है और इस किस्म के वेजिटेबल्स जिनकी कीमतें यहाँ बढ़ गई हैं, और वहाँ से फौरी तौर से पंजाब, इंडियन पंजाब, चंडीगढ़ से मंगवा लें। इंडिया के साथ ट्रेड कैसे शुरू करनी है? बड़ी सस्ती गंदम पाकिस्तान को मिल सकती है, चावल मिल सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं देखना कि जी इंडिया का साथ 75 साल की लड़ाई है और क्या, यहाँ पे देखना है अपने लोगों को रिलीफ कैसे पहुंचाना है। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अगर हमने क्या अपने लोगों को महंगा टमाटर और महंगा प्याज और महंगे चावल और महंगी गंदम देनी है ईगो में, या कि आपने जो है वो लोगों को रिलीफ पहुंचाना है, और वो भी डॉलर भेजने हैं। इंडिया के साथ तो हम शायद अपनी लोकल करेंसी में भी कोई अरेंजमेंट कर सकते हैं, किसी और करेंसी में भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, हम अपना ज़र मुबादला भी बचा सकते हैं, जिस तरह हम अफगानिस्तान के साथ बचाते हैं। बहुत बहुत बड़ी तबाही आ गई है भाई। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो पैसा लगा था $50 अरब, उसका आधा तबाह हो गया है। और ये हर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है। दिस इज वेरी 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 स्ट्रेंज, अनफॉर्चुनेटली। लेट्स सी क्या होता है इसमें। गवर्नमेंट, अभी तो प्लानिंग हो रही है, अभी तो पता चल रहा है, अभी तो रिलीफ जा रहा है, अभी तो लोगों के घर तबाह हो गए, अभी तो उनको खाना दिया जा रहा है। रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन तो बाद का जो सारा कुछ है।
जिस तरह चीनी सामानों के बारे में कोई गारंटी नहीं कि चलेगा या नहीं चलेगा, टिकाऊ होगा या नहीं होगा, उसी तरह चीन से किसी देश के कूटनीतिक संबंधों के बारे में भी यही हाल है। और इसका ताज़ा उदाहरण अभी पाकिस्तान में देखने को मिला कि पाकिस्तान बुरी तरह से बाढ़ की विभीषिका से ग्रस्त है। पाकिस्तान की करीब 30% आबादी बाढ़ से पीड़ित है। कितने लोगों का जान माल का नुकसान हुआ है, कितने जानवर बह गए हैं, अनाज की कमी पैदा हो गई है। लेकिन इस विपदा की घड़ी में चीन ने पीठ दिखा दिया है और यह कोई नई बात नहीं है, जबकि पाकिस्तान में चीन को अपना दोस्त नंबर 1 माना जाता है। यहाँ तक कि चीनी मीडिया में या चीन के लोगों में वे अपने नेता इमरान खान या शहबाज शरीफ या किसी और नेता की बुराई कर सकते हैं, अपने सेना के प्रमुख जनरल बाजवा की बुराई कर सकते हैं, सेना की बुराई कर सकते हैं, पाकिस्तान की बुराई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ की मीडिया में चीन के खिलाफ एक शब्द भी सुनने को नहीं मिलता। पता नहीं चीन ने पाकिस्तान को कर्ज देकर कितना आर्थिक रूप से गुलाम बना लिया है, मानसिक रूप से गुलाम बना लिया है। जबकि चीन जितना मुसलमानों पर, उग्र मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है, अभी 2 दिन पहले जो यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी किया है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान के लोगों को केवल कश्मीर के मुसलमान दिखाई देते हैं, चीन के मुसलमान दिखाई नहीं देते हैं। अब वही चीन पाकिस्तान को धोखा देकर पीठ दिखाकर भाग गया है। और दुर्भाग्यवश पाकिस्तान के बाद जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वह चीन का हुआ है। चीन और पाकिस्तान मिलकर एक सीपैक परियोजना बनाए रहे थे, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वह लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया है। हालांकि बलूचिस्तान प्रांत में बाढ़ आया है और वहाँ बाढ़ की सबसे ज़्यादा विभीषिका है और उसी बलूचिस्तान से होकर यह चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा था। चीन को हालांकि इतनी तबाही के बाद जितना चीन का पाकिस्तान में इस बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है, चीन की आर्थिक हालत है ऐसी कि वह पाकिस्तान को मदद कर सकता है। लेकिन चीन की पुरानी आदत है, अभी श्रीलंका में चीन के कर्ज के कारण श्रीलंका जब तबाह हो गया तो फिर जब श्रीलंका के मदद की बारी आई तो फिर चीन भाग गया। भारत ने उसकी मदद की और भारत पाकिस्तान की भी मदद करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के लोग भारत से फिर व्यापार शुरू करना चाहते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान ने ही भारत के साथ व्यापार करना बंद किया था 5 अगस्त 2019 को, जब भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया था। हालांकि यह भारत का पूरी तरह से अंदरूनी मामला है, यह भारत ने अपने संविधान में संशोधन किया था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के विरोध करने के एवज में, विरोध करने का एक मुद्दा ढूंढकर उसने भारत के साथ संबंधों को बंद कर दिया और भारत के साथ व्यापार बंद किया। भारत के राजदूत स्तर का राजनयिक संबंध भी कम कर दिया। जबकि भारत एक समय पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन, यानी व्यापार की दृष्टि से मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया था, ताकि पाकिस्तान के सामान भारतीय बाजार में आ सके। हालांकि पाकिस्तान के पास निर्यात करने के लिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा फुटबॉल, हॉकी आदि के स्टिक्स बनते हैं, फुटबॉल्स बनते हैं या कुछ कपड़े बनते हैं। लेकिन उन कपड़ों का व्यापार केवल वही हो पाता है, यूरोपियन मार्केट में तभी बेचे जाते हैं जब यूरोपियन देशों ने इन्हें GSP प्लस का स्टेटस दिया है। अगर वह GSP प्लस का स्टेटस यूरोपियन यूनियन वापस ले, जैसा कि वे विचार कर रहे हैं, तो फिर भारत और बांग्लादेश में जो वस्त्र बनते हैं उसके सामने पाकिस्तानी वस्त्र नहीं टिक पाएंगे। पाकिस्तान आज कर्ज के दलदल में फंसा था, $1-1 बिलियन के लिए तरस रहा था, और इसी दौरान इतनी बड़ी आपदा कि जो कितने 100 बिलियन लगने के बाद भी शायद पाकिस्तान का जनजीवन सामान्य हो पाए या न हो पाए, यह भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस विपदा की घड़ी में उसका दुश्मन नंबर 1 मदद कर रहा है और दोस्त नंबर 1 चीन पीठ दिखाकर भाग गया है। मानवता के कार्य के लिए भारत हमेशा आगे रहता है और यही बात शायद पाकिस्तान के लोगों को पता है कि कितना भी दुश्मनी हो, अगर कोई ज़रूरत हो तो भारत मानवता के कल्याण के लिए सबसे आगे रहता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।